दोस्तों, हर इंसान की सोच यही होती है कि मेरे पास इतना धन हो कि मैं अपनी सारी ज़रूरतें पूरी कर सकूं और जो भी लग्ज़री है मेरी लाइफ की वो भी मैं आराम से पूरी कर सकूं और हमेशा अपने कंफर्ट जोन में रहूं। ऐसा सभी लोग सोचते हैं। क्या आप ये जानते हैं कि ये चीज़ें कब पॉसिबल हो सकती हैं हमारी लाइफ में? इसमें भी हमारी कुछ आदतें ही ज़िम्मेदार होती हैं। अगर हमारे पास आज पैसा नहीं है तो हमारी आदतें ज़िम्मेदार हैं। यदि हमारे पास कोई लग्ज़री चीज़ नहीं है, हम सोच रहे हैं उसको पाने के लिए, तो इसमें हमारी आदतें ही ज़िम्मेदार हैं। यदि हमारे पास पर्याप्त धन है और पर्याप्त पैसा इतना है कि मतलब सारी ज़रूरतें पूरी कर लें और लग्ज़री भी हमारी लाइफ में अच्छी है, तो उसमें भी हमारी आदतें ही ज़िम्मेदार होती हैं। तो आज मैं आपको ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊँगी कि जो आदतें हमें अमीर होने से रोकती हैं। बहुत सारे लोग मतलब सोचते हैं कि मैं तो अमीर बनना चाहता हूँ, लेकिन आदतें अपनी नहीं बदलते हैं। तो ये आदतें यदि आपके अंदर भी हैं तो आज ही बदल डालिए और अमीर बन सकते हैं, अगर आप इन आदतों को बदल लेते हैं तो। तो आज की वीडियो मेरी बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है, मैंने बहुत रिसर्च करके बनाई है, तो प्लीज़ वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा। मैं हूँ राधा चौहान और मेरे चैनल क्रिएटिव चौहान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो है अमीर कैसे बने। अमीर बनना है तो ये 9 आदतों को त्यागना ही पड़ेगा, आपको इन आदतों को बदलना ही होगा। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और अभी तक आपने अपने इस क्रिएटिव चौहान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करिए क्रिएटिव चौहान चैनल को और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली आदत है आय के लिए एक ही स्रोत पर निर्भर रहना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि यदि वो 9 to 5 की जॉब कर रहे हैं तो वो उसी पर निर्भर रहते हैं, उसके अलावा वो किसी और काम के बारे में सोचते नहीं हैं। उनको ये नहीं लगता है कि मेरी यहाँ से इतनी सैलरी आ रही है तो इसमें मतलब मेरा इतना गुजारा हो रहा है, पैसे नहीं बच पा रहे हैं, तो मैं कुछ और अच्छा काम ढूंढूं या फिर इससे अच्छी जॉब ढूंढूं या फिर कोई साइड इनकम करूं। वो ऐसा कुछ नहीं सोचते हैं। बस 9 to 5 की जॉब में उनका कंफर्ट जोन में उनकी नौकरी चल रही है, बस उनको लग रहा है कि सारे खर्चे पूरे हो रहे हैं, बचत नहीं हो रही तो कोई बात नहीं। लेकिन आज आप इतना कमा रहे हो, इसकी क्या गारंटी है कि आप हमेशा ही इतना कमाओगे? ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हमेशा आपकी मतलब आय हमेशा ही बनी रहेगी। कभी ना कभी तो कोई ना कोई प्रॉब्लम्स आएगी और ये हम लोगों ने कोरोना पेंडेमिक के दौरान देखा भी था कि कितनी कंपनियों ने अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल दिया था और उनके पास अगर बचत नहीं थी तो उनको कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। क्योंकि जिनके पास बचत थी उनको तो कोई दिक्कत नहीं हुई, वो तो अपने आराम से रह रहे थे, और जिनके पास बचत नहीं थी उनको मतलब पलायन करना पड़ गया था, अपने घर जाना पड़ गया था एक दूसरे शहर से दूसरे शहर में। यदि आप भी ऐसे ही कंफर्ट जोन में रहते हुए 9 to 5 की जॉब में सिर्फ खर्चे चल पा रहे हैं, बचत नहीं हो रही है, यदि उस पर निर्भर है तो आगे जाके आप अमीर तो नहीं बन सकते, लेकिन आपको जो भी पैसे से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स होगी उसका सामना ज़रूर करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है कि अपने बजट को निर्धारित ना करना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि अपनी आय से ज़्यादा खर्च करते हैं। जब आप आय से ज़्यादा खर्च करोगे तो वो पैसा कहाँ से लाओगे? जितनी आय नहीं है उससे ज़्यादा खर्च कर रहे हो, उससे ज़्यादा का बजट बना रखा है आपने, तो वो आप बाहर से कर्ज लोगे या फिर पर्सनल लोन लोगे या क्रेडिट कार्ड लोन लोगे, ऐसे ही लोन के चक्कर में फंसते जाओगे और आपका जो पैसा आगे समय में आने वाली जो आपकी सैलरी है ना, वो सारी सैलरी आपकी ईएमआई भरने में निकल जाएगी। यदि आप अमीर बनना चाहते हो तो अपने बजट को निर्धारित करो और अपने आय से ज़्यादा खर्च कभी भी मत करना। अपनी आय का सिर्फ 60 या फिर 70% ही पैसा खर्च करो, बाकी 30% पैसा आप अपना इन्वेस्टिंग में डालो, कुछ कुछ बचत में डालो, कुछ इमरजेंसी फंड में डालो। ऐसे करके अपने बजट को निर्धारित करो और एक तय सीमा बना लो कि इतने बजट में मतलब हमें घर चलाना है तो उसमें चलाना ही है, उससे आगे
नहीं जाना है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो अमीर बनेंगे, अगर बजट निर्धारित नहीं कर पाते हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। तीसरा पॉइंट आता है आगे के खर्चों के बारे में ना सोचना। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि आज जो मतलब उसमें प्रेजेंट में जी रहे हैं, प्रेजेंट में वो अपने खर्चे चला रहे हैं, अपने मस्ती से जी रहे हैं, उनको आगे क्या खर्चे आने वाले हैं, आगे उनको कुछ करना है, आगे का गोल नहीं बनाते हैं, तो ऐसे लोग अमीर नहीं बन पाते हैं। क्योंकि जब आगे की कोई प्लानिंग नहीं होगी, उनको अपने छोटे बड़े खर्च आने वाले हैं, उनके बारे में वो सोचेंगे नहीं, तो उसके लिए बचत नहीं कर पाएंगे। अब बचत इंसान तभी कर पाता है कि जब वो आगे आने वाले समय के बारे में सोचता है। अब जैसे मान लो आज उनके बच्चे छोटे हैं, 5 या 10 साल के बच्चे हैं, आगे जब बच्चे बड़े होंगे तो उनकी शिक्षा के लिए ज़्यादा पैसा चाहिए, बच्चों की जो है एजुकेशन में आजकल इतना खर्च होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। फिर आगे बच्चों की शादी भी करनी है, आपने एक घर भी, हर किसी का सपना होता है कि हमारा एक अपना घर हो, आपको घर भी बनाना है। और आजकल महंगाई भी इतनी है कि जब तक हम आने वाले खर्चों के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम बचत नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास बचत नहीं है तो आप पैसे वाले नहीं बन सकते। तो जब भी आप नौकरी कर रहे हैं तो नौकरी करते करते ये भी सोचिए कि आगे आने वाले क्या क्या खर्च हैं, उनके लिए मुझे पैसा बचत करना है। यदि आप ये कर सकते हैं तो आप पैसे वाले डेफिनेटली बन सकते हैं। चौथा पॉइंट आता है कि छोटी छोटे खर्चों पर ध्यान नहीं देना। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान नहीं देते। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो आप कहीं पर जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर एक 40 रुपए की कॉफ़ी आप डेली पी लेते हैं। डेली बेसिस पर ये 40 रुपए का खर्च मतलब बड़ा नहीं लगेगा। डेली बेसिस पर हम सोचते हैं कोई बात नहीं, 10 20 30 40 रुपए ही तो हैं, इसमें कौन सा कितना बड़ा खर्च। अब यही 40 रुपए को आप इंटू करके देखिए, 40 से इंटू 30 करेंगे तो 1200 रुपये पर मंथ हो रहा है। अब 1200 इंटू 12 करेंगे, मतलब एक साल में 12 महीने होते हैं, 12 करेंगे तो 14,400 रुपये आ रहा है। हाँ, पर डे में ये खर्चा हमें छोटा लग रहा है, 40 रुपये कोई ज़्यादा अमाउंट नहीं है। यदि हमने इसको एक साल में कैलकुलेट किया तो 14,400 रुपये अमाउंट आ रहा है। यदि आप एक साल के अंदर 14,400 रुपये की कॉफ़ी पी जाते हैं तो वो भी तो पैसा आपकी सैलरी से ही जाएगा ना। यदि आप यही पैसा थोड़ा थोड़ा करके कहीं आपने जमा किया होता, इसको निवेश किया होता, तो आपका पैसा आज कितने गुना ज़्यादा बन सकता था, जो आपको उस पर रिटर्न मिलता। ठीक है, ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे खर्च होते हैं, ये मैंने सिर्फ कॉफ़ी का तो एक एग्जाम्पल लिया है, ऐसे कितने सारे खर्च होंगे जो आप सुबह से लेके शाम तक करते हैं और जिनको अगर आप नहीं करेंगे तो भी आपका चल सकता है। तो यदि ऐसे छोटे छोटे खर्च आप पर डे करते रहते हैं तो उन छोटे छोटे खर्चों पर ध्यान ज़रूर दीजिए। ठीक है, पांचवा पॉइंट होता है गलत लोगों की संगति चुनना। कभी कभी हम ऐसी संगति चुन लेते हैं कि जिसमें लोग अच्छे नहीं होते। आपने देखा होगा कि यदि आप 5 अच्छे लोगों की संगति में रहते हैं तो छठे अच्छे लोग आप निकलते हैं उसमें से। एक व्यक्ति मतलब किसी अच्छे की संगति में रहता है तो छठवां व्यक्ति वो अच्छा होता है। यदि आप किसी के साथ में, जैसे मान लीजिए कोई जुआरी है या फिर शराबी है, आप उसके साथ में रहते हैं तो छठे जुआरी या फिर छठे शराबी आप बन सकते हैं उसमें। तो यदि आप अपनी जैसी संगति चुनते हैं वैसी ही संगति के अकॉर्डिंग आपकी भी मानसिकता वैसी ही हो जाती है। तो आप हमेशा अच्छे लोगों की संगति चुनिए। कहते हैं ना कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहें और अच्छे विचार लाएं, पैसे के बारे में सोचें, कमाने के बारे में सोचें, बचाने के बारे में सोचें। ये सारी चीज़ें अगर आप सोचते हैं तो आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हैं। छठवां पॉइंट आता है शराब पीना और जुआ खेलना। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, मतलब जुआ खेलते हैं, वो जैसे गेम खेलते हैं ना, कार्ड गेम जो होते हैं उनको खेलते हैं, तो वो सोचते हैं कि कभी ना कभी तो एक ऐसा पॉइंट आएगा कि जिसमें मैं अमीर बन जाऊंगा। वो इस अमीर बनने के चक्कर में, जीतने के चक्कर में और पैसा कर्ज करके
हारते रहते हैं और वो सारा पैसा उनका उसमें चला जाता है, लेकिन आने वाले समय में वो पैसे वाले तो नहीं बनते हैं, लेकिन रोड पर ज़रूर आ जाते हैं। यदि आपके अंदर भी ऐसी आदतें हैं, आप ड्रिंक करते हैं और कार्ड गेम्स खेलते हैं, तो ये सारी चीज़ें आज से ही स्टॉप कर दीजिए। ये बहुत से लोगों की आदत बन चुकी होती है। तो अगर आपके अंदर ये आदत है तो इस आदत को आज से ही छोड़ दीजिए। 9 पॉइंट आता है कि अपने कंफर्ट जोन में रहना। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना नहीं चाहते। अब वो जितना लिमिटेड काम कर रहे हैं, उस लिमिटेड काम में ही वो मतलब रह जाते हैं, उसके अलावा वो कुछ और नहीं सोचते हैं। यदि आप भी अपने कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं और बहुत सारे किसी भी काम के लिए बहाने मारते रहेंगे, उनको बोलिए कि ये काम अच्छा है, आप इसको कर सकते हैं, तो मेरी तो इतनी शिक्षा ही नहीं है, मेरी इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप ये बिजनेस कर लीजिए, इतना पैसा मैं इसमें नहीं डाल सकता, मुझे तो रिस्क लेना मतलब अच्छा ही नहीं लगता। यदि आप भी ऐसे चक्कर में फंस जाते हैं तो आप मतलब कभी पैसे वाले नहीं बन सकते हैं। 8वां पॉइंट आता है नकारात्मक सोच। यदि आपकी सोच नकारात्मक है, किसी काम को करने से पहले ही हार मान लेते हो और मतलब बहुत सारे व्यक्तियों का एग्जाम्पल देखते हो कि उसने वो काम किया था, उसमें वो तो फेल हो गया, शायद उसने अच्छे तरीके से नहीं किया होगा इसीलिए हो गया होगा, शायद आप इसको और बेहतर तरीके से कर सको तो करके देखो। बहुत सारे लोग मतलब प्रोक्रेस्टिनेशन करते रहते हैं, टालम टोल करते रहेंगे, आज नहीं कल करूँगा, कल नहीं परसों करूँगा, किसी भी काम की शुरुआत ही नहीं करते हैं। करते क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी सोच नकारात्मक है। यदि आपकी सोच सकारात्मक सोच है तो वो व्यक्ति अमीर बन सकता है। यदि नकारात्मक हमेशा सोचते रहते हैं तो वो अमीर नहीं बन सकते। 9 पॉइंट आता है कि बचत ना करना। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम ही यही है, बचत तो करते नहीं है। पहले जब वो सरकारी नौकरी करें या फिर वो प्राइवेट जॉब करें, कोई भी जॉब कर रहे हैं, जितनी सैलरी मिल रही है उसको हर महीने उड़ा देना अपने शौक पर, अपने फैशन पर, अपने कंफर्ट जोन पर, मतलब हर महीने सारी सैलरी उड़ा देंगे, कुछ भी बचाना नहीं है उनको, बचत नहीं करते हैं, तो आगे आने वाले समय में ऐसे लोगों को कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। क्योंकि जब भी उनके घर में कोई भी ऐसी इमरजेंसी होती है तो उस समय उनके पास पैसा नहीं निकलता। फिर या तो वो किसी से पर्सनली उधार लेंगे या फिर बैंक लोन लेंगे, क्रेडिट कार्ड लोन लेंगे, और वो लोन और कर्ज के जाल में ऐसे बुरे फंस जाते हैं कि फिर वो उस जाल से कभी निकल नहीं पाते हैं। तो ऐसे आप भी मतलब यही कर रहे हो, बचत नहीं कर रहे हो, आज जितना मिल रहा है उतना सब खा पी के बराबर कर रहे हो, तो कभी भी पैसे वाले नहीं बन सकते हो। हमेशा कर्ज में ही फंसे रहना है आपने। यदि आप अपने भविष्य के लिए 2 पैसे बचा नहीं रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि आप अपने भविष्य को बुरी तरह से बर्बाद कर रहे हैं। यदि आप भी ऐसा ही करते हैं, बचत नहीं करते हैं, तो आज से ही, अभी से ही, चाहे आपकी एज कितनी भी हो चुकी है, बचत करना शुरू कर दीजिए। आने वाले भविष्य के लिए पैसा इतना ज़रूरी है, इतना ज़रूरी है कि कोई भी रिश्ता काम नहीं आएगा। आप किसी के ऊपर डिपेंड होने का मत सोचिए। आप जितना भी कमा रहे, चाहे आप 100 रुपये बचा सकते हैं तो वो 100 रुपये भी बचाइए और निवेश करिए उस पैसे को। यदि आप ये चीज़ें कर रहे हैं तो आप कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। यदि आप मतलब ये सारी चीज़ें जो आदतें मैंने बताई हैं, इन आदतों में यदि उल्टा कर लेते हैं, आप बजट से चलेंगे, बचत करेंगे, बुरी आदतों का शिकार नहीं होंगे, एक ही आय पर निर्भर नहीं रहना है, काम को बढ़ाते रहिए, ये सारी चीज़ें कर लेते हो तो आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हो। तो आज की वीडियो में मैंने 9 आदतें बताई हैं जो अमीर बनने से रोकती हैं आपको, और एक मिडिल क्लास फैमिली को तो ये सारी आदतें अपनानी ही नहीं चाहिए। ये सारी आदतें एक मिडिल क्लास फैमिली में नहीं होनी चाहिए। यदि आप भी किसी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो ये सारी आदतें आपके अंदर हैं तो इनको आज से ही छोड़ दीजिए। 2024 आने वाला है, 2024 में ये 9 आदतों को बदल डालिए और आप डेफिनेटली अमीर बन सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं।